हिंदुस्तान के लोग, खास तौर पे पीडीए समाज, जो भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, लोगों ने ये अपने आप को ठगा महसूस किया कि ये भाजपा के लोग अभी कुछ दिन पहले उन्हीं बाबा साहब के नाम पर से अपने आप को बताने जताने प्रयास कर रहे थे कि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। लेकिन इन लोगों ने सदन में, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पंचायत में बैठ करके इन लोगों ने बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है। इन लोगों को हिंदुस्तान के सारे लोग ये बताना चाहते हैं कि अगर बाबा साहब का अपमान होगा तो हिंदुस्तान इसको सहने वाला नहीं है। खासतौर पे समाजवादी विचारधारा के लोग कभी भी बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। बाबा साहब का अपमान इन्होंने संविधान का इसलिए किया क्योंकि पिछले समय पे अमित शाह जी खुद तड़ी पार हुए थे इसी संविधान की वजह से, तो बहुत चिढ़े इनको इस संविधान से। इस नाते ये बाबा साहब का संविधान को न मानने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बाबा साहब अमर रहे जी, बाबा साहब अमर रहे। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने एक बयान दिया था, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। मैं इसको देख रहा हूं कि ये लोग कुछ ना कुछ टेस्ट करते रहते हैं कि हम लोग कुछ टेस्ट करने, देखें इसके बदले में जनता कुछ कहती है कि नहीं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके सबसे पहले उसने लाल किला बेचा, और लाल किला बेचने के बाद हिंदुस्तान के सारे हवाई अड्डों को बेच रही है, रेलवे को भी बेच रही है। मेरा तो ये मानना है कि अमित शाह जी इसमें कुछ टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनको बता देना चाह रहा हूं कि माननीय अमित शाह जी को यह पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान आजादी के बाद अगर किसी ने भी निचले, गरीब, अनुसूचित, पिछड़ों को अगर कहीं आगे करने की कोशिश की है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस संविधान के ही बदौलत हुआ। और आज भी उसी लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर इसी संविधान के बदौलत कम से कम 25-30 सांसद और राज्यसभा चुन के गए होंगे। कम से कम उनको भी तो बोलना चाहिए। हमारी मांग है समाजवादी पार्टी की कि राष्ट्रपति महोदय और माननीय मोदी जी से कि तत्काल अमित शाह को यहां से इस्तीफा देना है अपने मंत्रिमंडल। क्या कहेंगे नेताजी? मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इसलिए इसका विरोध कर रही है क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय के लिए लड़ी है, पिछड़े दलितों के हिस्से के लिए लड़ी है। हम लोग आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरीके से अमित शाह ने सदन में अंबेडकर का जो बयान दिया है, इससे उनकी औच्छिक मानसिकता दिखाई देती है कि किस तरीके से उनके अंदर पिछड़े और दलितों के खिलाफ जहर भरा हुआ है और वो जहर उगलना चाह रहे थे। आज सदन में जिस तरीके से उन्होंने सदन में उगला है जहर, इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अब आने वाले दिनों में देखेंगे। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। दलित समाज जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ रहा है। मेरे साथ युवा नेता राहुल बादल हैं, उनसे बात करते। राहुल जी, आपने पुतला फूका, क्या लगता है आपको डर नहीं है मुकदमे से? समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग मुकदमों से नहीं डरते हैं। डरना तो अमित शाह जी को चाहिए। उन्होंने भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर इतनी ऊंची टिप्पणी की है, उन्हें भारत की आम आवाम इंतजार कर रही है। उससे पहले हम अनुरोध करेंगे उनसे कि स्वेच्छा से वो माफी मांगकर अपने पद से इस्तीफा दे दें। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिनका कहना है कि ऐसे लोग इस्तीफा दे दें। मेरे साथ जिला अध्यक्ष महिला सभा की हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मांग आप कर रही हैं जी? क्या मांग कर रही हैं? हमारी मांग है कि अमित शाह जी इस्तीफा दे या तो माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब का जो अपमान किया है, जो अभद्र टिप्पणी की है।